हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। जिसमें लोगों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी चैप्टर है। ओके। तो हम लोग समझेंगे कि क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, और जो भी बोर्ड्स में आते हैं वैसे ही हम लोग सम करेंगे। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। जो बोर्ड्स में आता है, जिस टाइप का आता है, जिस लेवल का आता है, वही हम लोग करेंगे। ठीक है। एक्सट्रीम हमें नहीं सीखना है। ठीक है। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हमने देखो चैप्टर 1 में प्रोबेबिलिटी हमने सीखी। प्रोबेबिलिटी जिसका पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, और ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका रेंज क्या था, आंसर की रेंज, तो 0 से लेके 1 तक। ओके। तो पहले चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी सीखी। दूसरे चैप्टर में हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। मतलब कोई डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जिसमें आपको क्या दिया होगा, कि जिसमें दो कंडीशन थी, और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको x दिया है और उसका क्या है, p ऑफ x, x और p ऑफ x। ओके। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए के प्रोबेबिलिटी के लिए चैप्टर 2 था, बराबर। चैप्टर 1 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, वैसे ही आपको वेरिएबल दिया है। डिस्क्रीट के लिए सेकंड चैप्टर। बट अगर व्हाट अबाउट द कंटिन्यूस, आप लोग को लगेगा कि भाई कंटिन्यूस के लिए क्या, तो कंटिन्यूस के लिए क्या है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करने वाले हैं, लेकिन इसमें कौन से वेरिएबल के लिए है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरवल। तो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर कोई इंटरवल, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा फंक्शन कि जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड इंटरवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अभी स्टेप्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कितने स्टेप में आप फाइंड कर सकते हो, तो 3 स्टेप में आप फाइंड कर सकते हो, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। ठीक है। तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर समझ सके, उस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कंप्यूटर मुझे क्या देगा, आउटपुट, रिजल्ट देगा। ठीक है। वैसे ही इस चैप्टर में भी अगर आप कुछ भी फाइंड करना है, तो इसके 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपको नॉर्मल वेरिएबल x दिया होगा, बराबर। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे z में, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी एरिया। ठीक है। जो z टेबल से आपको मिलेगा, बराबर। तो ये 3 स्टेप में आपको आंसर फाइंड करना है, x में से z में से प्रोबेबिलिटी एरिया। तो अभी ये देखते हैं व्हाट इज एक्स। एक्स मतलब नॉर्मल वेरिएबल, जिसमें यूनिट होता है केजी, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो दैट इज योर एक्स। एक्स में से हम लोग जेड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बराबर। म्यू का मतलब क्या होता है, दैट इज मीन। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। तो ये और ये, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल भी बोलते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि z इज इक्वल टू 5 रुपीज़, ऐसा यूनिट नहीं आता इसमें। ओके। वैल्यू इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बराबर। और z में से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी एरिया को, जो हमें z टेबल से मिलेगी। तो पीछे जो z टेबल दिया है वो अपना प्रोबेबिलिटी एरिया है, और एरिया मतलब क्या, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, याद रखना, कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती। ठीक है। अभी आपको 2 टाइप के सम आते हैं, 2 टाइप के।
पहले टाइप के सम में क्या होता है कि जिसमें हम लोग x में से z में कन्वर्ट करेंगे और वही z में से कन्वर्ट करके एरिया फाइंड करेंगे। ये पहले टाइप का सम। और दूसरे टाइप के सम में हम लोग रिवर्स आएंगे, मतलब एरिया दिया है आपको, एरिया में से z फाइंड करना है और z में से x फाइंड करना है। ठीक है, तो दो टाइप के ऐसे सम आते हैं। ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एरिया कैसे आपको फाइंड करना है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कि जैसे अगर आपका z की वैल्यू 1 है 2 है तो कैसे आप फाइंड करोगे। तो ये रहा, ये z टेबल आपको याद नहीं रखना है, वो लोग देंगे स्कूल में, आपको प्रोवाइड करेंगे बोर्ड्स में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 1 आया तो आपको ये यहाँ पे ये वैल्यू देखनी है, दैट इज 0.3413 बराबर। z इज इक्वल टू अगर 1 आया तो, अगर 2 आया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे नीचे 4772, ऐसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, बट सर अगर ऐसा आया 1.11 आया तो 1.11 मतलब क्या, कि पहले 1.1 देखना है, उसके बाद 1.1 देखना है और उसके बाद यहाँ पे ये 1 देख लेना है, तो ये 1.11 हो जाएगा बराबर। जैसे सर 2.28 आया तो पहले आपको क्या देखने का, 1.28। ओके, फॉर एग्जांपल 1.28 है तो पहले 1.2 उसका देखो, और फिर उसको यहाँ पे आ जाओ तो कहाँ पे आएगा, ये 8 नंबर तक बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा 1.28। ओके, सिंपल है। और अगर आपको ऐसा पूछे कि भाई 0.3997 वो कौन सी वैल्यू है, तो आपको उल्टा भी आप कर सकते हो, दैट इज 1.28, वो जेड की वैल्यू। ओके, आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। फिर ये जो हमारा कर्व है दैट इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऐसा आपको हर सम में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग देखेंगे कि भाई एरिया कौन सा दिया है और कौन सा फाइंड करना है। दोनों साइड का एरिया हमारा होता है इक्वल, दैट इज 0.5 और 0.5 दोनों को हम लोग टोटल मार दे तो टोटल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल आता है 1। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी एरिया हो गया। और जो हमने पीछे जो जेड टेबल देखा उसकी जो एरिया देखा, जैसे हमने देखा कि भाई 1 का एरिया क्या था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने z इज इक्वल टू 1 आया तो उसका एरिया हमें क्या मिला, 0.3413। ओके, तो ये जो 1 है ना, तो वो कहाँ से होगा, उसका जो ये एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता होगा, तो ज़ीरो से स्टार्ट होता होगा। मतलब ज़ीरो, और आपको रेंडमली कहीं पे भी यहाँ पे एक कर देना है, तो ये z1 इज इक्वल टू 1 आया। ये जो पूरा एरिया है वो हमारा एरिया पीछे दिया है। मतलब इससे हमारा गोल्डन स्टेटमेंट क्या आता है कि जो पीछे जो भी एरियाज दिए हैं ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए एरिया दिए हैं बराबर। ये एक बात याद रख लेना, जो पीछे जो भी एरियाज दिए हैं, पीछे इन द सेंस कि जो जेड टेबल में जो भी एरियाज दिए हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए मिल रहे हैं बराबर। तो वही चीज़ हमारे शाहरुख भाई ने बोली थी। ठीक है, मैं अगर आपने वो ये मेरा देखा हो तो पता नहीं, लेकिन वही चीज़ शाहरुख खान ने बोली थी कि भाई ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो आप एक बार देख लेना मेरा शॉर्ट। तो ये हमारा गोल्डन स्टेटमेंट हो गया, द प्रोबेबिलिटी एरिया गिवन इन जेड टेबल इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो बराबर, वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, पहले एक दो सम करते हैं, जो बोर्ड्स में आते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो शुरू करते हैं। पहला सम कौन सा करना है, तो चलो ये वाला करते हैं। ओके चलो, सेक्शन डी में 4 नंबर का सम है। क्या थे, 3 स्टेप थे। क्या दिया है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मीन 50, दैट मीन्स मीन मीन्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 50। दूसरा क्या दिया है, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, ये दिया है 9, तो सिग्मा क्या मिलेगा आपको 3। ओके, ऐसा आपको दिया है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एक्स
लाइज बिटवीन 50 to 53। दैट मीन्स आपको यहाँ पे x दिया है, x की वैल्यू 50 से 53 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू दी है, स्टेप क्या था, x से हम लोग क्या फाइंड करेंगे z, और z से हम लोग क्या फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अभी आपको कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी p है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी, तो p लिखना है। उसके बाद 50 से लेके 53 तक, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 50 और बाद में क्या लिखेंगे 53, ओके। और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा अपना x, ये लेस देन और इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू। सर ये कैसे आया, 50 से बड़ी वैल्यू कोई x होगी बीच में और उससे बड़ी वैल्यू 53 है। और अगर वो पता ना चले तो आप सिंपली कर दो 50 53 x लिख दो और सब में लेस देन इक्वल टू लिख दो, तो वही चीज़ आएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, नाउ कन्वर्ट करेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बराबर। हमने उसकी वैल्यू रख दी। अभी इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 50 माइनस 50 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 तो 0, लेस देन इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी फॉर्मूला है, दैट इज z। तो यहाँ पे ये जाएगा z लेस देन इक्वल टू 53 माइनस 50, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, इसको कट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और उसका लास्ट पॉइंट क्या है +1। तो ये स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, बहुत नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ भी नहीं आता ये चैप्टर, तो सिंपल ये स्टेप्स फॉलो करो, कोई चिंता नहीं है। ऐसा ही सम आता है, इस टाइप का ही सम आता है, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड, ये जो भी फॉर्मेट है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये माइनस इनफाइनाइट, ये 0, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अभी सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे आ गए, ठीक है। अभी 1 क्या है, +1 के -1 +1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये +1। तो 0 से लेके +1 तक का एरिया आपको फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ करने का नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 0.3413, ये इसका फाइनल आंसर, बराबर। बोलो सिंपल। उसके बाद वाला जो भी सम है उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा -1 आएगा। तो उसमें जो अगर आप जो ड्रॉ करोगे ना, तो ये सिर्फ ये माइनस साइड आएगा, -1, ये पूरा आएगा। तो इसमें भी आंसर तो सेम ही आएगा सर, इसमें -0.3413 नहीं आएगा, ना ना ना, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में हो सकती है नहीं, ठीक है। तो दोनों के आंसर क्या आते हैं, दोनों के आंसर पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है। भले ही ये माइनस साइड हो गया, लेकिन एरिया का आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके, समझ में आया। चलो फिर ये करते हैं मोर देन लेस देन वाला, ठीक है। और फिर ये वाला मोस्ट टाइम भी। चलो, इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विद मीन म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 100 दिया है। जो भी आपको वैल्यू दी है ना, वो पहले सबसे पहले वो लिख दो। उसके बाद क्या दिया है, स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 50। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब लास्ट में हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो इनटू हम लोग 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा, ओके। इसमें पहला क्या है, हैविंग द वैल्यू मोर देन 85। दैट मीन्स कि आपको पहले क्या लिखना है, p। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ कैसे लिखना है आपको। एक आपको x लिख देना है सबसे पहले और फिर 85 लिखना है, ओके। इतना आपको आएगा, x और 85 इतना लिखा।
अभी वो मोर देन है कि लेस देन? मोर देन, मतलब x की वैल्यू 85 से ज़्यादा है, मोर देन। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी साइन हो जाएगी, मोर देन इक्वल टू। ओके, चलो फिर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, तो x माइनस म्यू अपन सिग्मा दैट इज z, ये ग्रेटर देन x माइनस म्यू मतलब 85 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 85। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा -15 डिवाइडेड बाय 15, तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, तो p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, अभी इसके बाद आपको ये कर्व ड्रॉ करना है, भी इसमें कंफ्यूजन मत होना। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये +1 है कि -1 है, -1, तो सबसे पहले आप वहीं पे चले जाओ। चलो मैं चला गया -1 पे, -1 यहाँ पे मैंने रेंडमली कर दिया, z1 इज इक्वल टू -1। भी शांति से, एकदम शांति से देखो, -1 से वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, -1 से वैल्यू ज़्यादा है कि कम है? सर ज़्यादा है। ओके, तो ज़्यादा है तो हम लोग जब भी ये जो ये जो कर्व होता है उसमें अगर आप राइट साइड जाओगे ना, सिंपल आप जो नंबर लाइन भी होती है उसमें आपको पता है कि ये 0 1 2 3, फिर यहाँ पे -1 -2, कोई भी पॉइंट से अगर आपको वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड। ज़्यादा वैल्यू के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, और अगर कम वैल्यू आपको चाहिए तो आप कहीं पे भी जाओ तो आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, मोर है, तो इसीलिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे -1 से ज़्यादा वैल्यू, कहाँ तक, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। लास्ट सम में हमने देखा था कि 0 से 1 तक, पर यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। पूरा एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा एरिया। ओके, तो पूरा एरिया कैसे मिलेगा, तो वो हम लोग लिखते हैं कि जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं 1 का एरिया फाइंड करूंगा। तो 1 का एरिया आपको पता है क्या आएगा, 0.3413, और उसमें मैं प्लस क्या करूंगा, तो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का एरिया। तो एक बाजू का पूरा एरिया उसको आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5000। तो ये एक का एरिया प्लस पूरा एरिया 0.5000, सबको मिला दे तो पूरा बड़ा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, तो 6783841 ये आपका पूरा आंसर। और इसको आपको परसेंटेज में लिखना है, तो इसीलिए क्या आएगा, 84.13%। इसको इंटू 100 कर दिया, बोलो पता चला, इतना सिंपल है। अभी इसको कैसे फॉर्म में लिखना है, जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है आपको, तो वही मैं स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो एरिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -1, और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 0। ऑलवेज लेफ्ट साइड से चालू करो, स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करो, एंडिंग पॉइंट लिखो, बीच में क्या लिख देना है, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, प्लस ये जो पूरा एरिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है लेफ्ट साइड से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है 0, एंडिंग पॉइंट क्या है, प्लस इनफाइनाइट, बीच में क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट में कभी भी इक्वल टू नहीं आएगा, बिकॉज इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो इनफाइनाइट सिर्फ इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.3413, उसमें 5000 ऐड किया तो ये हमारा गया 84.13। बोलो पता चला। अभी दूसरा करते हैं। दूसरा इसी में ही कर देते हैं, चलो। ओके, ये रहा पेज है यहाँ पे। हैविंग द वैल्यू लेस देन 130। ओके, तो देखो मैंने अभी क्या सिखाया आपको। आपको पहले क्या लिख देना है, x एंड 130। अभी वैल्यू लेस है कि मोर है? हाँ, वैल्यू 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 लेस है। ओके, तो लेस देन और इक्वल टू 130। ओके, ओके, सो वैल्यू लेस है कि मोर है? तो वैल्यू है अपनी लेस। ओके, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा z लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू क्या थी, 100 अपॉन सिग्मा क्या था, 15। ये हमारा आ जाएगा z, ये आ जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 15। 15 15 टू ज़ा, ठीक है, 15 दो, तो ये z और ये आ जाएगा 2। इसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद ड्रॉ करना है। यहाँ पे बाजू में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सिंपल लगना है। सिंपल रखोगे सम को और लाइफ को, तो वही आपके लिए बेटर होगा। 0 प्लस इन्फाइनाइट 2। 2 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव 2। रेंडमली मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, z2 इज इक्वल टू 2। भाई उससे वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब क्या, राइट साइड। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। अभी ये जो पूरा एरिया है वो एरिया हमें पीछे नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे SR के भाई ने क्या बोला था, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये 0 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी पीछे, मतलब Z टेबल में 0 से स्टार्ट होते हुए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग जो टोटल एरिया है, एक साइड का एरिया कितना है, इतना एरिया है अपना 0.5। उसमें से मैं 2 का एरिया है वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 0.5 में से 2 का एरिया है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो 2 का एरिया आप पीछे देखोगे Z टेबल में, तो वो क्या आएगा, 0.4772। तो इसको मैं माइनस करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग एरिया है वो मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0.0228। बोलिए पता चला? ओके, इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो इनटू में 100 कर दूँ तो 2.28% आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ओके, ये 5000 है, उसको कैसे लिखेंगे? तो 5000 में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। एंडिंग पॉइंट क्या है, प्लस इन्फाइनाइट। बराबर, ऑलवेज लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, पहला स्टार्टिंग पॉइंट बाद में एंडिंग पॉइंट। लेस देन इक्वल टू z लेस देन प्लस इन्फाइनाइट माइनस ये 4772 है, वो इतने का एरिया है, इतना इतना एरिया। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। एंडिंग पॉइंट क्या है, z2 दैट इज 2। बीच में क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2। बोल पता चला, सिंपल है। तो ये हमारे सम्स सारे है, कौन से है, तो x में से हम लोग क्या कर रहे हैं, z, और z में से क्या कर रहे हैं, एरिया। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा ही सम करते हैं मोस्ट टाइम भी, जो बोर्ड्स में भी आया था, वो एक करके फिर हम लोग रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, देखो कहाँ गया, ये रहा, देखो। The weight of randomly selected 500 adult person from a region of a city follows the normal distribution. The average weight of this person is 55 kg
स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7 kg। एवरेज मतलब क्या, आपको म्यू दिया है, म्यू इज इक्वल टू 55 और सिग्मा क्या दिया है 7। ओके, इतना तो आपको पता चला, एवरेज मतलब म्यू, सिग्मा मतलब 7। ओके, इसके बाद आपको क्या दिया है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग द वेट बिटवीन 41 kg टू 62 kg। 41 से लेके 62 kg के बीच में आपको एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ पर्सन। सिंपल सम है, मैंने जो सिखाया वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 41 और दूसरा पॉइंट क्या है 62, बराबर। ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू, बराबर, सिंपल। 41 62 बीच में एक्स लिखना है, इसको कन्वर्ट करेंगे आराम आराम से। तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 41 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1.43। ओ मिस्टेक, सॉरी, इट इज a 62। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सिक्सटी टू माइनस 55 डिवाइडेड बाय 7, दिया जाएगा 1। ओके, उसके बाद आपको ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ में ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। सबसे लोवेस्ट सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, -2, तो मैं -2 यहाँ पे रेंडमली कर दूंगा। और दूसरी वैल्यू क्या है +1, तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +1 पे। तो ये हमारा हो गया Z1 और +1 हो गया हमारा Z2। तो हमें कितना एरिया फाइंड करना है, तो ये इतना एरिया फाइंड करना है। तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो -2 से लेके 0 तक की वैल्यू फाइंड करनी है पीछे से जेड टेबल से, और 0 से लेके 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ओके, तो -2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो जेड टेबल में आपको देखना है, जो कॉर्नर में वैल्यू है ना जेड टेबल में, वो अपनी जेड की वैल्यू है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये कॉर्नर की वैल्यू है, वो जेड की वैल्यू है, और ये जो बीच की वैल्यू है वो अपना एरिया है। ओके, तो पहले हमें देखना है -2, तो यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, यहाँ पे तो सिर्फ हमें 2 देखना है। 2 की वैल्यू क्या है, ये रहे 4772। और फिर क्या देखना है, +1, 1 की वैल्यू क्या है 3413। इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4772 प्लस 0.3413। इसको आप ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4772 प्लस 0.3413 0.8185। भी इसका हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो कैसे आएगा, तो सबसे पहला यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, -2,
एंडिंग पॉइंट क्या है 0, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, प्लस इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू +1, सिंपल। ओके, और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ पर्सन, कितने इंसान है, तो इंसान कितने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 to 62 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है 0.8185 इंटू टोटल जितने भी पर्सन है, 500 लोग हैं तो इंटू हम लोग 500 कर देंगे, 0.8185 इंटू 500 लोग, तो 409.25 लोग हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली 409 पर्सन हो गए अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। फिर दूसरा करते हैं, इसको ये जान देते हैं, काम करते हैं। पहला हो गया अपना, अभी दूसरा करते हैं, इरेज ऑल लिंक। ओ वाह, ये रह गया। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द वेट लेस देन 40। मैंने आपको क्या सिखाया था, सिंपली आपको पहले p लिखना है, फिर x लिखना है, और फिर 41 लिखना है। फिर लेस देन है कि मोर देन है, लेस देन। लेस देन है मतलब क्या, ऐसी साइन, इसको कन्वर्ट करेंगे z में, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आएगा z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। -2 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ड्रॉ करना है, पहले -2 पे के ऊपर आ जाओ। अभी -2 से वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है तो राइट साइड जाओ, कम है तो लेफ्ट साइड जाओ, कम है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो 0.5 है उसमें से 2 का एरिया माइनस कर दो, तो आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो इसका हम लोग माइनस करें, तो ये आपका आंसर आ गया 0.0228। और इसमें भी आपको ऐसा बोला है कि कितने पर्सन है, कितने लोग हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.0228 इंटू 500, इंटू 500, 11.4, मतलब 11%, ये आपका आंसर। और उसको इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहला क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, माइनस -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, 0.5 माइनस 0.4772, तो आपका 0.0228 मिल जाएगा। बहुत पता चला। तो ये सम थे अपने x में से z फाइंड करने के, z में से एरिया। अभी हम लोग एक सम करेंगे एरिया में से z और z में से x। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग करेंगे एरिया, एरिया में से z और z में से x, वो सम हम करेंगे। ओके, तो उसमें मोस्ट टाइम पे एक सम है जिसमें आपको 4th डिसाइल और 98th परसेंटाइल फाइंड करना होता है। एक सम हम लोग ऐसा करेंगे, उसके बाद शॉर्ट सम करेंगे, तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो सब कुछ हो गया। देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, द नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ अ मीन 400, म्यू इज इक्वल टू 400, वेरियंस, वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 900,
तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा 30। ओके, फाइंड द फोर्थ डिसाइल एंड 98th परसेंटाइल। देखो फोर्थ डिसाइल मतलब जो फोर्थ डिसाइल होता है ना वो पार्ट कितने करते हैं 10, और जो 98th परसेंटाइल होता है वो पार्ट कितने करते हैं 100। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एरिया दिया गया है। क्या दिया है? एरिया। दैट मीन्स P of x and D4। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और ये आपको क्या दिया है? फोर्थ डिसाइल मतलब 4/10। तो ये आपका क्या आएगा? 0.4000। तो ये आपको एरिया दिया है, ठीक है। तो अभी जो भी आपका ये जो कर्व है उसमें कौन से साइड आएगा? लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड आएगा? माइनस साइड आएगा कि प्लस साइड आएगा? ठीक है, तो वो आएगा हमारा माइनस साइड। सर कैसे? पहले 40%, 50% पहले होता है जो कम वैल्यू होती है, और बाकी के 50% जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करके हाईएस्ट वैल्यू तक जाता है। तो ये जो पहला 40% है वो पहले आएगा, ठीक है। तो ये जो पहली है, पहला 40%, तो वो इतना एरिया आपको दिया है। कितना है ये? 0.4000 ये आपको दिया है अभी 0.4000। तो यहाँ पे आएगा क्या? दैट इज Z1। तो Z1 में पीछे देखो 0.4000, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं। SRK की बात याद रखो, क्या बोला था उसने? 0। तो क्या ये 0 से स्टार्ट होता है? नहीं। तो 0 से स्टार्ट होता है ना, वैसी वैल्यू तक जाओ, और उसके बाद फिर क्या फाइंड करो? Z। और उसके बाद फिर क्या फाइंड करो? X। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको क्या दिया है? एरिया। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें इतना एरिया चाहिए। अगर मुझे ये एरिया मिल गया तो मुझे 0 से स्टार्ट होता हुआ एरिया मिल जाएगा, और फिर मैं ये Z1 की वैल्यू फाइंड करूँ। तो इसमें मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। ये मुझे फाइंड करना है। अभी मैं क्या करूँगा? तो मैं ऐसा करूँगा कि टोटल एरिया कितना है अपना? 0.5000। उसमें से मैं 0.4000 माइनस करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.1000। अभी ये आपको क्या मिला? एरिया मिला कि जेड मिला? एरिया मिला। तो अभी मैं एरिया में देखूंगा, एरिया मतलब बीच वाला। मैं एरिया में देखूंगा कि क्या 0.1000 है। ओके, तो एग्जैक्ट 1000 पीछे नहीं है, एग्जैक्ट 1000 पीछे नहीं है। तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो आसपास की वैल्यू देखनी पड़ेगी। एक टेबल बनाना पड़ेगा। एरिया नियर टू 0.1000। एरिया लेफ्ट टू 0.1000। एरिया राइट टू 0.1000। ठीक है, तो आसपास की वैल्यू लेंगे। भाई वो एग्जैक्ट नहीं दिया है तो आसपास की वैल्यू लेंगे, और उसकी जेड वैल्यू क्या है वो हम लोग फाइंड करेंगे, और दोनों का हम लोग एवरेज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो ये देखो 1000 थोड़ा जाने देता हूँ। ओके, देखो 1000 के नज़दीक ये एरिया है। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा क्या है? एरिया। और ये जो है ना कॉर्नर में, ये क्या है? जेड। हमें किस में देखना है? एरिया में। 1000 कहाँ पे है? तो ये रहा 1000 के नज़दीक की ये दो वैल्यू है।
तो ये दो वैल्यू कंसीडर करेंगे जो 1000 के नज़दीक है। तो 0.0987, 0.1026, ठीक है। और उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग एवरेज करेंगे। और हाँ, 0.0987 उसका z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू है 0.25 और 0.26। ये 25 है, यहाँ पे 2 और 5, 0.25, 0.26। अभी इसका एवरेज करते हैं। एवरेज में क्या आएगा, तो 0.0987 प्लस 0.1026 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब तो वही हुआ ना, तो 0.1007, 0.25 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाय 2, 0.255। भाई सबसे नज़दीक वैल्यू आपको देखनी है कि 0.1000 के सबसे नज़दीक वैल्यू कौन सी है। आई थिंक ये एवरेज वाली सबसे नज़दीक, जो 1000 के सबसे नज़दीक हो। तो एरिया वेरी नियर टू 0.1000 is 0.1007. That means Z1 is equal to 0.2555। ऐसा आएगा कि वही नज़दीक है, और ये माइनस साइड है, सो दैट मीन्स ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, बस अभी तो आपको फॉर्मूला रख देनी है। फॉर्मूला क्या है, Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z1 है माइनस 0.255, ये रहा आपका x1। x1 मतलब क्या, आपको क्या फाइंड करना है, D4 फाइंड करना है। माइनस म्यू, म्यू आपको क्या दिया है 400, इज इक्वल टू अपॉन सिग्मा 30। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो 0.255 इंटू 30, तो माइनस में आएगा माइनस 7.65 इज इक्वल टू D4 माइनस 400। ये इस साइड आ जाएगा 7.65 प्लस 400 इज इक्वल टू D4। तो आपका आंसर क्या आया, 392.35। ये D4 का आंसर, ठीक है। ओके, सिंपल। भी सेम वे हम लोग 90th परसेंटाइल फाइंड करेंगे। ये देखो सेम इसमें भी आपको क्या है, म्यू तो सेम ही है, म्यू इज इक्वल टू 400, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 900, सिग्मा इज इक्वल टू 30। ओके, ऐसा ही हमने किया था यहाँ पे। अभी 90th परसेंटाइल, दैट मीन्स कि आपकी x की वैल्यू P90 से क्या है, कम। ये पता ना चले तो कोई बात नहीं, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.9000। ये 9000 कहाँ पे आएगा, तो पूरा 90%। टोटल 100% है, 50%, 50%। तो पहले से पीछे से स्टार्ट करके 90 तक आ जाएगा। ये पूरा एरिया आ जाएगा 90। ओके, ये हमारा हो गया Z1। अभी हमें क्या चाहिए, जीरो से स्टार्ट होती वैल्यू। तो जीरो से स्टार्ट होती हुई वैल्यू कैसे मिलेगी, तो बट ऑब्वियस है, हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा जो 9000 है उसमें से 5000 माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 0.4000। अभी हम लोग किस में देखेंगे, एरिया में देखेंगे। और उसके पहले ये लिखना रह गया था लास्ट सम में, तो अभी लिख देते हैं। 9000 स्टार्टिंग पॉइंट,
minus infinite, ending point z1, minus infinite less than z less than equal to z1, minus starting point minus infinite less than z less than equal to 0. अभी yes, area near to 0.4 thousand, area left to 0.4 thousand, area right to 0.4 thousand. सबसे नज़दीक एरिया क्या है? 4000, मतलब क्या आएगा? 3997 एंड 4015, ये 4000 के सबसे नज़दीक है. 0.3997 एंड 0.4015. ओके, इसका हम लोग क्या कर देंगे? एवरेज. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? तो 1.28 एंड 1.29, 1.28 1.29, इसका एवरेज 0.3997 प्लस 0.4015 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 0.4006, 1.28 plus 1.29 divided by 2, 1.285. सबसे नज़दीक वैल्यू, एरिया वेरी नियर टू 0.4 thousand is 0.3997. That means Z2 is equal to क्या आएगा? 1.28, और वो भी पॉजिटिव. We value Z2 is equal to P90 minus mu x minus mu अपॉन सिग्मा. फॉर्मूला दी ना, ये रे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये 1.28 P90 फाइंड करना है, माइनस म्यू 400 डिवाइडेड बाई सिग्मा 30. 1.28 इंटू 30, 37.5 प्लस 400 इज इक्वल टू P90. P90 का आंसर आएगा 437.5. बोलिए, पता चला? यस और नो? ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 437. चलिए जी, फिर हम लोग अभी करते हैं शॉर्ट सम. देखो, शॉर्ट सम के लिए ये सारी फॉर्मूला ज़रूरी है. z की हमने फॉर्मूला देखी, मीन मीडियन मोड तीनों का आंसर क्या आता है? सेम. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है Q1 की, ये Q3 की, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा एंड मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा. क्वार्टाइल डेविएशन में आएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये दूसरी क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला है, और मीन डेविएशन तो यह है. ओके, तो चलो करते हैं. फिर ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 6826 है, तो वो उसका एरिया क्या आएगा? म्यू प्लस और माइनस सिग्मा. फिर 9545 है, तो म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा. ठीक है, ये म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा. ये एरिया आपको याद रखना है. शॉर्ट सम करते हैं. देखो, यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, म्यू इज इक्वल टू 200, वेरिएंस इज इक्वल टू 100 and sigma is equal to 10. Estimate the values of extreme quartile. Extreme quartile मतलब Q1 is equal to question mark and Q3 is equal to question mark.
Q1 Q3 फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको म्यू दिया है और सिग्मा दिया है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। म्यू है अपना 200 माइनस 0.675 एंड सिग्मा है अपना 10। तो 200 माइनस 6.75, आई थिंक ये 193.25 आएगा। वैसे ही Q3 क्या आएगा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। म्यू 200 प्लस 0.675 इंटू 10, 200 प्लस 6.75, 206.75, ये हमारा क्या हो गया, Q3। Q3 Q1 हो गया, ओके। फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। तो सिंपल वाली मेथड से ही करते हैं, तो सॉरी। ओके, तो इसमें हम लोग शॉर्ट सम कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली मैं भूल गया रिकॉर्डिंग करना और मैंने पूरा लिख दिया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। देखो अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे हो गया ये, कि भाई म्यू आपका 200 है, वेरिएंस आपका 100 है, तो ये क्या आ जाएगा 10। आपको Q1 और Q3 फाइंड करना है। तो Q1 और Q3 की वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, यहाँ पे आपको दिया है, ये देखो ये Q1 और Q3। तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आप वैल्यू पुट कर दो, तो उससे ये मिल जाएगा आपका Q1 एंड Q3। फिर आपको क्या फाइंड करना है, QD, दैट मीन्स 2/3 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू आपको दी है, और बाद में क्या फाइंड करना है, MD, ठीक है। फिर ये भी पूरा सब मैंने करवा दिया, बट मैं भूल गया, वो फिर से करते हैं, चलो। देखो ये कांस्टेंट और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ऐसा है, पर यहाँ पे तो ऐसा दिया है, तो कैसे करने का, कांस्टेंट पहले लिखो, इंटू ई 1/2 है माइनस में, तो 1/2 लिख दो, बराबर। x माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 है, तो मैं किसका इंटू 2 करूँ तो 50 आएगा, 25। अभी यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, पर यहाँ पे तो 25 नीचे अलग से है, तो 5 का मैं स्क्वायर करूँ तो वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस म्यू, म्यू इज इक्वल टू 10, सिग्मा इज इक्वल टू 5। फिर फर्स्ट क्वार्टाइल अप्रोक्सीमेट वैल्यू से, फिर ये भी मैंने कर दिया, एक्सट्रीम क्वार्टाइल Q1 Q3 दिया है, तो पहले आप QD से फाइंड करो, उससे आपको सिग्मा मिलेगा, और उसके बाद MD से फाइंड करो, ओके। ये भी मैंने करवाया कि 68.26% हो तो इसमें म्यू प्लस और माइनस सिग्मा आएगा, ओके। तो आई थिंक जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके रिलेटेड मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी मैं अरेंज करूँगा, लाइव सेशन, जिसमें आपके जो भी डाउट हो आप लाइव पूछ सकते हो। तो वहाँ पे भी सारे डाउट्स मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। उसका जो भी शेड्यूल है वो मैं भेज दूँगा, वो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, मेहनत करते रहो, अभी भी वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स के एक एक करके, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।